भोग भूमि का वर्णन, जहाँ कृषि आदि कार्य किए बिना 10 प्रकार के कल्पवृक्षों से प्राप्त भोग उपभोग की सामग्री के द्वारा मनुष्यों की आजीविका चलती है, उसे भोग भूमि कहते हैं। भोग भूमि भी दो प्रकार की होती है, सुभोग भूमि, कुभोग भूमि। मनुष्यों की 126 भोग भूमियों में 30 सुभोग भूमि भोग भूमि और 96 कुभोग भूमियों में केवल सुख ही होते हैं। तिलोपनत्ती 4/2954। सुभोग भूमि भी तीन प्रकार की होती है, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य भोग भूमि। यहाँ जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। सभी की आवश्यकता पूर्ति 10 प्रकार के कल्पवृक्षों के नीचे खड़े होकर याचना करने से हो जाती है, जो इस प्रकार है: तूर्यांग, वाद्यांग, पानांग, मद्यांग, भूषणांग, वस्त्रांग, भोजनांग, आहारंग, आल्यांग, गृहांग, दीपांग, भाजनांग, पात्रांग, मालांग, पुष्पांग, तेजांग, ज्योतिरांग। यहाँ हम सुभोग भूमि के बारे में जानेंगे। भोग भूमि क्षेत्र, मनुष्य लोक में जो 30 भोग भूमि होती हैं, जिसमें से 6 जम्बू द्वीप में, 12 घातकी खंड तथा 12 पुष्करार्ध द्वीप में हैं। उत्कृष्ट भोग भूमि जिसमें सुषमा सुषमा काल होता है, यह उत्तर कुरु और देवकुरु होती है। मध्यम भोग भूमि जिसमें सुषमा काल होता है, यह हरि क्षेत्र और रम्य क्षेत्र होती है। जघन्य भोग भूमि जिसमें सुषमादुष्मा काल होता है, यह हेमवत और हैरण्यवत क्षेत्र में होती है। भोग भूमि में जन्म, भोग भूमि में स्त्री पुरुष युगल रूप से उत्पन्न होते हैं और सुषमा सुषमा उत्कृष्ट काल के युगलिया जीव के अनुसार एक उत्पत्ति के दिन से 3 दिन तक अपना अंगूठा चुसते हैं। 2 अगले 3 दिन औधे घुटने के बल रेंगते हैं। 3 फिर अगले 3 दिन अस्थिर गति से लड़खड़ाते हुए चलते हैं। 4 फिर अगले 3 दिन स्थिर गति से चलते हैं। 5 फिर अगले 3 दिन संपूर्ण कलाओं और गुणों से युक्त हो जाते हैं। 6 अगले 3 दिन संपूर्ण यौवन से युक्त हो जाते हैं। 7 फिर अगले 3 दिन में इन्हें सम्यक दर्शन ग्रहण करने की योग्यता हो जाती है। सम्यक्त्व ग्रहण की योग्यता, सुषमा सुषमा काल में 3 गुना 7 दिन 21 दिन बाद युगलिया जीव सम्यक्त्व ग्रहण करने योग्य हो जाते हैं। सुषमा काल में 5 गुना 7 दिन 35 दिन बाद युगलिया जीव सम्यक्त्व ग्रहण करने योग्य हो जाते हैं। सुषमादुष्मा काल में 7 गुना 7 दिन 49 दिन बाद युगलिया जीव सम्यक्त्व ग्रहण करने योग्य हो जाते हैं तथा स्त्री पुरुष की तरह जीवन भर साथ रहते हैं। यहाँ विवाह व्यवस्था नहीं है। पुरुष स्त्री को आर्या तथा स्त्री पुरुष को आर्य कहती है। समयक्तव का कारण, यहाँ जीवों को जातिस्मरण से, देवों के उपदेशों से, चारणवृद्धिधारी मुनियों के उपदेश से और स्वभावत भव्य जीवों को समयक्त्व होता है। सभी भोग भूमिजों में 1 से 4 तक गुणस्थान होतो है। जघन्य से 1 मिथ्यात्व गुणस्थान और उत्कृष्ट रूप से चौथा अविरति समयक्त्व गुणस्थान होता है। संयम न होने का कारण, भोग भूमि के स्त्री पुरुष के युगल 10 प्रकार के कल्पवृक्षों से प्राप्त भोग सामग्री को जीवन पर्यंत भोग भोगते हैं। भोग भोगते समय भी इन्हें भोगों से तृप्ति प्राप्त नहीं होती है। इनके भोग चक्रवर्ती के दशांग भोगों से अधिक भोगों का उपभोग करते हैं। ये सब युगल पारस्परिक प्रेम में अत्यंत मुग्ध रहा करते हैं। स्त्री पुरुषों के कान परस्पर के संगीत शब्दों में, चक्षु रूप के देखने में, घ्राण सुगंधि के ग्रहण करने में, जिह्वा मुख के रसास्वाद में और स्पर्शन शरीर के उत्तम स्पर्श के ग्रहण करने में निरंतर आसक्त रहते हैं। इनके मन तथा इंद्रिया रंचमात्र भी संतुष्ट नहीं होती है, इसलिए इनके श्रावक के व्रत और संयम नहीं होता। अनुव्रतों का ग्रहण नहीं बन सकता है। यद्यपि इनके ज्ञान और दर्शन तो होता है, परंतु भोग परिणाम होने से संयम नहीं होता। भोग भूमि जीवों की अवगाहना, सुषमा सुषमा काल के जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना 3 कोस अर्थात 6000 धनुष, जघन्य 2 कोस अर्थात 4000 धनुष होती है।
सुषमा काल के जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना 2 कोस अर्थात 4000 धनुष, जघन्य 1 कोस अर्थात 2000 धनुष होती है। सुषमादुष्मा काल के जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना 1 कोस अर्थात 2000 धनुष, जघन्य 500 धनुष होती है। भोगभूमि जीवों की आयु सुषमा काल के जीवों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्य जघन्य 2 पल्य होती है। सुषमा काल के जीवों की उत्कृष्ट आयु 2 पल्य जघन्य 1 पल्य होती है। सुषमादुष्मा काल के जीवों की उत्कृष्ट आयु 1 पल्य जघन्य 1 पूर्व कोटि होती है। भोगभूमि में आहार सुषमा काल में 3 दिन के बाद अर्थात चौथे दिन बद्रीफल छोटी बेर के बराबर आहार करते हैं। सुषमा काल में 2 दिन अर्थात तीसरे दिन बहेड़ा के बराबर आहार करते हैं। सुषमादुष्मा काल में 1 दिन के बाद अर्थात दूसरे दिन आंवला के बराबर आहार करते हैं। इनका आहार कल्पवृक्षों से प्राप्त दिव्य आहार होता है। इनके निहार मलमूत्र नहीं होता। भोगभूमि में वर्ण सुषमा काल के जीवों का वर्ण उदित सूर्य के समान तपाए हुए सुवर्ण जैसा होता है। सुषमा काल में जन्मे जीवों का वर्ण पूर्ण चंद्र की कांति के समान उज्ज्वल होता है। सुषमादुष्मा काल के जीवों का वर्ण प्रियांगु मणि के समान हरित व श्याम वर्ण होते हैं। जन्म मरण भोगभूमि में कर्मभूमिज मनुष्य और तिर्यंश ही आकर जन्मते हैं। जो सरल चित्त के धारी मनुष्य मुनियों के लिए आहार आदि दान देते हैं, वे ही इन भोगभूमियों में उत्तम मनुष्य होते हैं। तथा जो भोगों की तृष्णा से कुपात्र के लिए दान देते हैं, वे भी हस्ती आदि की पर्याय प्राप्त कर दान का फल भोगते हैं। यहाँ की स्त्रियां 9 माह आयु शेष रहने गर्भ धारण करती है। मृत्यु समय आ जाने पर युगल बालक बालिका जन्म लेते हैं। पुरुष को छींक आने से और स्त्री को जहमाई आने से मरण होता है और देवगति में जाते हैं। मृत्यु के बाद उनके शरीर शरद ऋतु के समान कपूर के समान विलीन हो जाते हैं। इनमें से मिथ्यादृष्टि जीव भवंतरिक अर्थात भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देव में तथा समयदृष्टि जीव सौधर्म और ईशान स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। भोगभूमि की विशेषता 1 भोगभूमि की भूमि दर्पण सदृश 5 वर्ण की होती है तथा अनेक रत्न वाली अर्थात मणिमय है। भोगभूमि इंद्रनील आदि नीलमणि, जात्यंदन आदि कृष्णमणि, पद्मराग आदि लालमणि, हैमा आदि पीतमणि, मुक्ता आदि सफेद मणियों से व्याप्त होती है। 2 भोगभूमि की नदियों में मगरछादी जलचर जीव भी नहीं होते हैं। 3 यहाँ की नदियों का जल दूध घी और मधु के समान होता है। इनका स्वाद अत्यंत सुरस और उनके किनारे रत्नों से देदीप्यमान होते हैं। 4 यहाँ उत्पन्न हुई घास कोमल उत्तम गंध वाली दूधलिशुर समधुघृत से भरपूर 4 अंगुल ऊंची होती है। 5 यहाँ पर विषैले सर्प बिच्छू आदि विकलत्रय जीव उत्पन्न नहीं होते, असंघी भी नहीं होते हैं। 6 यहाँ के सिंह आदि जंतु भी कल्पवृक्षों से उत्पन्न हुए मनवांछित अन्न को खाते हुए सदा सौम्य शांत रहते थे, कभी किसी जीव की हिंसा नहीं करते। 7 भोगभूमि में ऋतुओं का परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ ना अधिक शीत पड़ती है ना ही अधिक गर्मी, यहाँ तीव्र वायु भी नहीं चलती है। यहाँ दिन रात का भी भेद नहीं होता। इनके रोग पसीना मलमूत्र निहार की बाधा एवं मानसिक पीड़ा नहीं होती। 8 यहाँ वृद्धावस्था नहीं होती, ना ही निद्रा आती है, न इनका असमय में मरण होता है। 9 यहाँ उत्पन्न हुए स्त्री और पुरुष को वज्रवृषभ नाराज सहनन और समचतुरस्र संस्थान होता है। 10 ये सभी जीव मंदक्षायी और मलमूत्र से रहित होते हैं। 11 भोगभूमि के पर्याप्तक जीवों के शुभ लेशा होती है पीत पदम शुक्ल लेशा। 12 भोगभूमि में सभी के पास अवधि ज्ञान होता है, ये विक्रिया से अनेक रूप बना लेते हैं। 13 स्त्रियों की आयु और ऊंचाई पुरुषों के समान होती है। 14 यहाँ स्त्रियां 14 और पुरुष 16 प्रकार के आभूषण धारण करते हैं। 15 यहाँ के पुरुषों में 9000 हाथियों का बल होता है।
16 यहाँ ब्राह्मण आदि 4 वर्ण नहीं होते हैं और ना ही असिंसी आदि षटकर्म सेव्यसेवक भी नहीं होते। इनके न मित्र होते हैं न शत्रु। 17 इनकी पीठ की हड्डियों की संख्या सुषमा सुषमा काल में 256, सुषमा काल में 128 और सुषमा दुष्मा काल में 64 होती है। भोग भूमि तिर्यंचों का वर्णन। भोग भूमि के तीनों कालों में जिस प्रकार मनुष्यों के युगल कल्पवृक्ष संबंधी आहारों से संतुष्ट होकर प्रेम पूर्वक क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार संतुष्ट चित्त के धारक तिर्यंचों के जोड़े भी प्रेम पूर्वक क्रीड़ा करते हैं। उस समय कहीं सिंहों के युगल, कहीं हाथियों के गुगल, कहीं मद से धीमी चाल चलने वाले व्याघ्रों के युगल क्रीड़ा करते हैं। कहीं मनुष्यों के बराबर आयु को धारण करने वाले गाय, घोड़े और भैंसों के जोड़े अपनी इच्छानुसार अत्यधिक क्रीड़ा करते हैं। वहां रहने वाले व्याघ्रादि थलचर और काक आदि नभचर तिर्यंच मांसाहार के बिना कल्पवृक्षों के मधुर फल भोगते हैं। मनुष्यों के समान तिर्यंचों भी अपनी अपनी योग्यतानुसार फल, कंद, तृण और अंकुरादि के भोग होते हैं। अब भोग भूमि का वर्णन पूर्ण हुआ। जिनवाणी माता की जय।